कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी पहचान उसके पहाड़, उसके जंगल या उसकी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग होते हैं। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। हम पतालकोट की उन कहानियों के पीछे आए हैं जो किसी बोर्ड पर लिखी नहीं जाती, जिन्हें कोई गाइड बुक पर पूरी तरह बताई नहीं जा सकती, और जिन्हें समझने के लिए आपको उन लोगों के बीच बैठना पड़ता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घाटी में बिताई है। जितना हम इनके करीब जा रहे हैं, उतना ही महसूस हो रहा है कि पतालकोट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है। पतालकोट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही है। हमारी मुलाकात यहाँ के दो बुजुर्गों से हुई। हमने उनसे पूछा, अगर कोई पहली बार पतालकोट आए तो उसे क्या देखना चाहिए। उन्होंने बताया, जो सब देखते हैं वो मत देखो, जो यहाँ के लोग जानते हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। बस यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू हुई। दादा ने हमें एक एक करके इस घाटी के बारे में बताया। कौन सा रास्ता किस ओर जाता है, किस दिशा में जंगल और घने होते जाते हैं, कहाँ बरसात में झरने जिंदा उठते हैं, और किन रास्तों पर आज भी सबसे ज्यादा स्थानीय लोग चलते हैं और रहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात रास्तों की नहीं थी, बल्कि उन कहानियों की थी जो हर रास्तों से जुड़ी हुई है। बातों ही बातों में हमने उनकी जड़ी बूटियों पर नज़र दौड़ाया और उनसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही परंपरा, हमारे बड़े बुजुर्ग इसे हमें बता के गए। उस एक जवाब ने हमें समझा दिया कि यहाँ की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से संजोया हुआ अनुभव है। यही वजह है कि पतालकोट को समझने के लिए सिर्फ यहाँ आना काफी नहीं, यहाँ के लोग को सुनना भी जरूरी है। क्योंकि कई बार एक इंसान की कहानी पूरी घाटी का परिचय बन जाता है। और यकीन मानिए, हमारी बातचीत अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे दादा ने हमें जो जगह के बारे में वाले हैं और जो बताए हैं, जिनके बारे में सुनकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। इसीलिए इस सफ़र में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एपिसोड पार्ट के रूप में बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं, जिससे आप पतालकोट को और सुंदर तरीके से देख पाएंगे। यार, दादा ने ना घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पतालकोट को समझना है तो जल्दी मत करो, यहाँ हर रास्तों की अपनी एक कहानी है। हम उनके सामने खड़े थे। सामने अलग अलग जड़ी बूटियाँ रखी थी, और हर जड़ी बूटियों के साथ एक नई कहानी खुलती जा रही थी। उन्होंने कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी पहचान उसके पहाड़, उसके जंगल या उसकी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग होते हैं।
आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। हम पतालकोट की उन कहानियों के पीछे आए हैं जो किसी बोर्ड पर लिखी नहीं जाती, जिन्हें कोई गाइड बुक पर पूरी तरह बताई नहीं जा सकती, और जिन्हें समझने के लिए आपको उन लोगों के बीच बैठना पड़ता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घाटी में बिताई है। जितना हम इनके करीब जा रहे हैं उतना ही महसूस हो रहा है कि पतालकोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित कहानी है। पतालकोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही है। हमारी मुलाकात यहाँ के दो बुजुर्गों से हुई। हमने उनसे पूछा, अगर कोई पहली बार पतालकोट आए तो उसे क्या देखना चाहिए? उन्होंने बताया, जो सब देखते हैं वो मत देखो। जो यहाँ के लोग जानते हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। बस यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू हुई। दादा ने हमें एक एक करके इस घाटी के बारे में बताया। कौन सा रास्ता किस ओर जाता है, किस दिशा में जंगल और घने होते जाते हैं, कहाँ बरसात में झरने जिंदा उठते हैं, और किन रास्तों पर आज भी सबसे ज्यादा स्थानीय लोग चलते हैं और रहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात रास्तों की नहीं थी बल्कि उन कहानियों की थी जो हर रास्तों से जुड़ी हुई है। बातों ही बातों में हमने उनकी जड़ी बूटियों पर नजर दौड़ाया और उनसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही परंपरा, हमारे बड़े बुजुर्ग इसे हमें बता के गए। उस एक जवाब ने हमें समझा दिया कि यहाँ की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ जंगल नहीं है बल्कि पीढ़ियों से संजोया हुआ अनुभव है। यही वजह है कि पतालकोट को समझने के लिए सिर्फ यहाँ आना काफी नहीं, यहाँ के लोग को सुनना भी जरूरी है। क्योंकि कई बार एक इंसान की कहानी पूरी घाटी का परिचय बन जाता है। और यकीन मानिए, हमारी बातचीत अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे दादा ने हमें जो जगह के बारे में बताने वाले हैं और जो बताए हैं, जिनके बारे में सुनकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। इसीलिए इस सफ़र में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एपिसोड पार्ट के रूप में बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जिससे आप पतालकोट को और सुंदर तरीके से देख पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो पतालकोट से स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक हम आपको सारी जानकारी देंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सच कहूँ, इस सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ नीचे उतरना नहीं था बल्कि लगातार चलते रहना था। हर मोड़ पर लगता था कि शायद अब मंजिल आ गई है, लेकिन पतालकोट की दूरी नक्शों से नहीं, कदमों से मापी जाती है। जब हमने रास्ते में लोगों से पूछा कि अभी कितना और चलना है, तो जवाब मिला, बस पास ही है। लेकिन वो पास हमारे लिए अभी भी काफ़ी दूर था। थकाना पैरों
में महसूस होने लगी थी। कंधों पर कैमरे का वजन था, ऊपर से लगातार चलते रहना। कुछ देर तो ऐसा लगा कि बस यहीं बैठ जाए, लेकिन शायद हर यादगार सफ़र की एक कीमत होती है, और पातालकोट वही कीमत वसूल रहा था। रास्ता जितना कठिन होता गया, हमारी उत्सुकता भी उतनी बढ़ती गई। क्योंकि अब हम जानना चाहते थे कि आखिरी तक लंबे सफ़र के अंत में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग इतनी दूर तक चलते आते हैं। और यकीन मानिए, अगले कुछ मिनटों में जो हमने देखा, इस पूरी थकान को एक पल में भुला दिया। वह कोई नदी नहीं थी, वह था, देखिए आप खुद ही। दूर से देखने पर ये झरना जितना पास दिखाई दे रहा था, असल में उतना था नहीं। पातालकोट की यही बात सबसे अलग है। यहाँ दूरियाँ आंखों से नहीं, कदमों से तय होती है। आने वाला हर अगला मोड़ आपको ये एहसास कराता है कि सफ़र अभी बाकी है। लगातार चलते चलते अब थकान साफ महसूस होने लगी थी। कैमरे का वजन, उबड़ खाबड़ रास्ते, और सामने अभी भी मंजिल पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल के लिए लगा कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, और शायद वही रुकना इस पूरे सफ़र का सबसे खास पल बन गया। यही हमारी मुलाकात हुई माता राम से। हमने सोचा था कि बस कुछ मिनट बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, हमें महसूस हुआ कि हम सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि इस घाटी की यादों से बात कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि पातालकोट में जीवन कैसा है, क्या मौसम बदलने पर क्या बदलता है, लोग किन रास्तों से आते जाते हैं, जंगल उनके लिए क्या मायने रखता है। इनके जवाब कोई बनावटी नहीं थे, सिर्फ अनुभव था। ऐसा अनुभव जो वर्षों तक इसी मिट्टी के साथ जीने में मिलता है। हमने उनसे झरनों के बारे में पूछा, कौन सा झरना कब सबसे खूबसूरत दिखाई देता है, कौन से रास्ते पर सावधानी रखनी चाहिए, और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ प्रकृति आज भी अपने सबसे शांत रूप में मिलती है। जितनी देर तक हम उनकी बातें सुन रहे थे, उतना ही एहसास होता गया कि पातालकोट को समझने का तरीका, जितनी देर हम उनकी बातें सुन रहे थे, उतना ही एहसास होता गया कि पातालकोट को समझने के लिए सिर्फ उसकी तस्वीर देखना काफ़ी नहीं है, यहाँ के लोगों की बातें सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। और तभी माता राम ने एक ऐसी बात कही जिसने हमारी पूरी उत्सुकता बढ़ा दी। आखिर वो क्या था, हम आपको जल्द बताएंगे। इस घाटी में कुछ देर बिताने के बाद हमें एहसास हुआ कि पातालकोट की असली कहानी इंटरनेट पर नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के अनुभव में छिपी है। बातों ही बातों में हमें पता चला कि इस घाटी की ज़िंदगी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। यहाँ की एक ऐसी नदी है जो पूरे इलाके के लिए बेहद ज़्यादा अहम मानी जाती है। बरसात का पानी पहाड़ियों और जंगलों से उतरते हुए छोटी छोटी धाराओं में बदलता है, और यही धाराएं आगे चलकर नदी में बदल जाती है।
इसके बाद हमें घाटी के उन हिस्सों के बारे में पता चला जहाँ घने साल, सागौन, बांस के जंगल फैले हुए हैं। हर हिस्सा एक जैसा नहीं है। कई जंगल इतना घना है कि धूप भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंचती है, और कहीं खुली ढलानों के बीच प्रकृति बिल्कुल अलग से दिखाई देती है। कहीं खुली ढलानों के बीच प्रकृति बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देती है। और जिस जंगल, ज़मीन और जो नदी की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक सीक्रेट है। और नदी की में भी हमें कैंपिंग करने जाना है। उन नदियों में भी, जो नदी की हम बात कर रहे हैं और जिन हम जंगलों, घने जंगल की बात कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी कीमती लकड़ियाँ हैं, उनकी हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम एज अ टूरिस्ट जाएंगे और बताएंगे आपको। वहाँ की भी एक व्लॉग आएगी। साथ ही साथ हम थोड़ा और गए, फिर उन्हें समझा, दादी को। फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ की जड़ी बूटियों का भी एक अलग ही जगह है जहाँ से जड़ी बूटियाँ लाते हैं। वो सीक्रेट जगह जो सभी को नहीं पता, टूरिस्ट लोगों को नहीं पता। बाकी वहाँ के जो पहले से काफ़ी ज़्यादा दवाइयों, जड़ी बूटियों का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है। फिर अलग अलग पौधे, घाटियाँ कहाँ कहाँ, किन किन हिस्सों में फैला हुआ है, इस बारे में बात हुई। हमें यहाँ पे यह भी समझ में आया कि जड़ी बूटियाँ किस जगह पर मिलती है और किस जगह पर नहीं मिलती है। अलग अलग पौधे घाटियों के अलग अलग हिस्से में, अलग मौसम, अलग मिट्टी में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग जंगल को सिर्फ देखते नहीं, पढ़ते भी हैं। बात आगे बढ़ी तो एक जलप्रपात का जिक्र आया। वो सीक्रेट है और आने वाले व्लॉग में, आने वाले एपिसोड में या पार्ट में हम आपको बताएंगे। और वहाँ पे भी हम ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें बताया कि बरसात के मौसम में सबसे अलग दिखता है वो जलप्रपात। चलो आपको बता ही देते हैं। जीगारिया जलप्रपात। एक और है जगह, वो भी एक खुफिया जगह है और वो काफ़ी अच्छी है, तो उसे हमने सीक्रेटली छुपा के रखा हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। वहाँ पहुँचना और वहाँ के सफ़र का अनुभव करना बहुत अलग है। ऊपर की तरफ चिमटीपुर है, व्यू पॉइंट, वो तो सब जानते हैं, वहाँ तक तो सब आते हैं। पर नीचे उतरने के बाद असली खूबसूरती गहराई में छिपी है। और जल्द मैं उसकी वीडियो और व्लॉग लाने वाला हूँ। मेरे से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ की सबसे दिलचस्प बात हमें पता चली भारी और गोंड समुदाय की, जो ट्राइबल कम्युनिटी बसी हुई है, उनके बारे में हमें पता चला कि कितने सालों से वो पातालकोट में बसे हुए हैं। ट्राइबल कम्युनिटी इकलौती एक ऐसी कम्युनिटी है जो पातालकोट में बसी हुई है।